हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सौरभ शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार मेरे से पूछ रहे थे कि सर क्योंकि वेंडर चेंज हो गया, ये इन्फॉर्मेशन इतनी फैल रही है ना, और बच्चों को एकदम से डर लगने लग गया कि अरे वेंडर चेंज हो गया, एसएससी जेई भी एसएससी कंडक्ट कराता है, तो क्या रीजनिंग में जो चैप्टर्स नहीं आते थे डेटा सफिशिएंसी आएगा क्या सर, क्या बैंकिंग लेवल की तो नहीं हो जाएगी अब हमारी रीजनिंग। और तो लगातार क्वेश्चंस जो हैं बच्चों के वो बढ़ गए हैं, क्या पैटर्न में चेंज हो जाएगा, जो 50 क्वेश्चन है वो अब अलग तरीके से आने लगेंगे, क्या लेवल में क्या चेंज हो जाएगा। तो लगातार बच्चे अलग अलग डेली पूछे जा रहे हैं मेरे से क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि एक वीडियो मैं बना देता हूँ और उसमें सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि क्या चेंजेस हुए हैं और क्या उनका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है ना। और एक तरीके से दोनों का ही मैं बता सकता हूँ, चाहे वो टेक्निकल पार्ट का हो चाहे नॉन टेक पार्ट का है। रीजनिंग की मैं अलग से भी बात कर लूंगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा ये वीडियो, और पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो जाए। देखो एक्चुअल में होता क्या था, पहले सारी की सारी जिम्मेदारियां, चाहे वो क्वेश्चन मेकिंग की हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराने की हो, चाहे एग्जाम कंडक्शन का हो, है ना, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें अकेला कौन संभाल रही थी, वो सब टीसीएस संभाल रही थी। पहले क्या हो रहा था 2018 से टीसीएस संभाल रही थी इन सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को। और जैसा कि आपको पहले भी पता होगा, बहुत सारे टीचर्स ने बताया है, आप सभी को पता भी होगा कि टीसीएस ने बहुत अच्छे से कंडक्ट कराया, नो डाउट। जो टीसीएस ने जो 4-5 साल ये जो जिम्मेदारी संभाली है, बहुत अच्छे से संभाली है। ना कोई पेपर लीक हुआ, ना कोई खास ऐसी कोई टेक्निकल कोई बहुत बड़ी समस्या निकल के आई, ठीक है। तो टीसीएस का काम जो है बहुत अच्छा रहा, पर लोड जो था, वर्कलोड जो था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वही क्वेश्चन मेकिंग कर रही थी, सॉफ्टवेयर भी वही प्रोवाइड कर रहे थे, एग्जाम को कंडक्ट भी वही करा रहे थे अपनी लैब में, है ना, उन्हीं की लैब होती है जिसमें टीसीएस की। तो क्योंकि ओवर वर्क हो गया था उनके ऊपर, तो एसएससी ने सोचा क्यों ना इस काम को क्या कर दिया जाए। सर इस ओवरवर्क से क्या होने लग गया था, इस ओवरवर्क की वजह से क्या होने लग गया था, आपने देखा कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने लगी थी, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल एक तरीके से वो नहीं रह रहा था, क्वेश्चंस का लेवल हल्का सा इजी जो था वो आने लग गया था, ठीक है। तो उसी जैसे अभी आपने देखा भी होगा, मेंस इजी आ गया, प्री थोड़ा टफ आ गया था पिछली बार 2023 में। तो उसी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एसएससी ने क्या किया कि सारी जो चीजें हैं वो अलग अलग कंपनियों को प्रोवाइड कर दी गई। जैसे क्वेश्चन मेकिंग के कब भी काम जो है वो ये 3 कंपनियां अब क्या क्या करेंगी टीसीएस की जगह, सी एंड के, इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन और मेटा वन, ठीक है ना। जो सॉफ्टवेयर है वो इसका होगा, साथ के साथ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी काम है, पर एग्जाम को कंडक्ट अभी भी टीसीएस ही करेगी गाइस, ठीक है ना, टीसीएस ही करेगी। चलिए, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मेकिंग सबसे बड़ा टास्क है, राइट और राइट गाइस। इसी से हम पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि क्वेश्चन कौन बना रहा है, तो क्वेश्चन तो सर अब नई कंपनी आएगी, तो ये तो अलग तरीके से बनाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, चाहे कंपनी कोई भी बनाए उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। डिपेंड हमेशा क्या होता है, एसएससी जो है ना वो सैंपल पेपर्स भेजती है कि हम इन बच्चों के लिए पेपर बना रहे हैं, ये हमें लेवल चाहिए, और ये आज तक हमने पूछा था इस तरह का पेपर। हाँ, हार्डनेस लेवल बढ़ सकता है, यस दिस इज पॉसिबल कि हल्का फुल्का हार्डनेस का लेवल बढ़ सकता है, या वो एक आध क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर पिछली बार कोडिंग डिकोडिंग के 13 क्वेश्चन आए थे तो इस बार ना आए, ये पॉसिबल है ना, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर अभी तक ज्यादा कोई पर्टिकुलर टॉपिक ज्यादा वेटेज का रहा था तो अब कम वेटेज का आ जाए, या कोई दूसरा टॉपिक, पर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, टॉपिक वही है जो आपको पढ़ाए गए हैं पेड बैच में या यूट्यूब पर जो पढ़ाया जा रहा है वही आएगा, ठीक है। बस क्या चेंज हो सकता है, थोड़ा मोटा, और वो भी ज्यादा नहीं, कोई छोटा मोटा, है ना, जो आपके, अगर आप पेड बैच में पढ़े हो हमसे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ऑलरेडी हम जो लेवल आता है ना उससे ऊपर लेवल का ही पढ़ाकर चलते हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 0% टेंशन लेने की जरूरत है तुम्हें, ठीक है, मतलब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। जो भी पढ़ाया गया है उसी को रिवाइज करते रहिए। कोई अपना ये नहीं है कि सर अब हम कुछ और पढ़े क्या, फलाना ढिमकाना है। जैसे जब टीसीएस आई थी तो लोगों ने क्या पढ़ाना शुरू कर दिया था, टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर, है ना। अब लोग शुरू कर देंगे सीएंड के बेस्ड पैटर्न पर, मैं भी कर सकता हूँ नए वेंडर पर बेस्ड, है ना। ऐसे व्यूज बटोरने के लिए ऐसी वीडियोस मैं भी बना सकता हूँ भाई, पर उस सब का कोई मतलब नहीं है, आप सभी को पता है। एसएससी डायरेक्शन देती है कंपनी को कि भाई हमें इस तरह के क्वेश्चन चाहिए, राइट। तो उससे इम्पैक्ट कम पड़ता है, थोड़ा मोटा पड़ सकता है, मैंने अगेन कहा कुछ छोटा मोटा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट उसका इम्पैक्ट आप पे नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि अभी तक 13 क्वेश्चन जैसे पिछली बार एनालॉजी के आ गए थे, इस बार ना आए, ठीक है ना। तो छोटा मोटा पैटर्न में हल्का फुल्का
जो है हो सकता है एम्बेडेड फिगर के 4 क्वेश्चन आ जाए, तो छोटा मोटा ये चेंज देखने को मिल सकते हैं, बाकी कोई लार्ज इंपैक्ट आप पर नहीं पड़ने वाला है। टेंशन फ्री रहें, जैसी आपकी तैयारी चलती है उसी को कंटिन्यू करें विदाउट एनी टेस्ट टेंशन, चाहे आप टेक में हो चाहे वो नॉन टेक में हो। फिर अगर कोई दिखता भी है, हालांकि दिखना नहीं चाहिए, 100% नहीं देखना चाहिए, फिर भी भगवान तो है नहीं, अगर कोई इंपैक्ट दिखता है तो वो छोटा मोटा होगा, उसका कोई इंपैक्ट आप पर नहीं पड़ने वाला। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके सारे डाउट जो बार बार बच्चे पूछे जा रहे हैं टीचरों से वो ना पूछे गई है ना। अगर और साथ के साथ चैनल को आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइस, सौरभ शर्मा टेस्ट बुक, ठीक है, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक। आप यहाँ पर मेरे से बात भी कर सकते हैं। मेरी 12 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है, इसी चैनल पर 12 बजे। अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ कर देखिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।